चाल, चरित्र और चेहरा राजनीति में कभी भी टिक कर नहीं रहता है। ये डंके की चोट पर लल्लन टॉप राजनीति कहता है। सबूत हमारे पास है। अब देखिए, यूपी में प्रियंका कुछ और है, पंजाब में कुछ और। पंजाब में चन्नी यूपी वालों को गाली देकर वोट लेने की फिराक में है, लेकिन पंजाब में ही उन्हें दलितों के वोट पाने के लिए यूपी के मत्थे को टेकना पड़ रहा है। तो इसे क्या कहेंगे? सवाल तो बनता है, क्या कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी और पंजाब चुनाव में खेला कर रही हैं? यूपी में वो खुद को यहाँ की बेटी बताती है और पंजाब जाकर बहू बन जाती है। यूपी की महिलाओं युवाओं की बेरोजगारी के मुद्दे पर तीखी बहस करती है, लेकिन जैसे ही यूपी के बॉर्डर से बाहर निकलती हैं, यूपी वाले उनके लिए बाहरी बन जाते हैं। ये वीडियो तो यही कहता है। ओ भाई, पंजाबियों की नो है प्रियंका गांधी। साडी पंजाबण है, पंजाबियों की बहू है। एक ਲਈ तगड़े होके एक पासे हो जाओ पंजाबियों। ये ਜਿਹੜੇ यूपी ਦੇ, बिहार ਦੇ, दिल्ली ਦੇ ਭਈਏ आगे ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। पंजाब में प्रचार के दौरान प्रियंका ने कहा, समझदारी का इस्तेमाल करो, चुनाव का समय है, लंबी लंबी बातें नहीं कहना चाहती, लेकिन पंजाब के लोगों, बहनों, भाइयों जो आपके सामने हैं, उसे ठीक से पहचानो। आप में बहुत विवेक है, समझदारी है, उस समझदारी का इस्तेमाल करो। पंजाब पंजाबियों का है, पंजाब को पंजाबी चलाएंगे, अपनी सरकार बनाओ। यहाँ कोई नई राजनीति नहीं मिलेगी। ये बाहर से जो आते हैं, आपके पंजाब में उन्हें सिखाइए पंजाबियत क्या है। पंजाब मेरी ससुराल है। इस पर चन्नी फटाक से माइक लेते हैं। जो दिल में बात थी वो जुबा पर लाकर बोल पड़ते हैं। प्रियंका पंजाबियां दी बहू है, यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भैये आके इतने राज नहीं कर दे। यूपी के भैयों को पंजाब में फटकने नहीं देना है। चन्नी के इतना कहते ही जो बोले सो निहाल के नारे लगते हैं। प्रियंका हंसती रहती है और खुद भी नारे लगाना शुरू कर देती है। और फिर बयान देने के दूसरे दिन प्रियंका दलित वोटर को लुभाने के लिए चन्नी के साथ रविदास जयंती पर उसी यूपी के वाराणसी में पहुंच गई। तो प्रियंका के इस दोहरे रूप पर क्या कहेंगे? चलिए अब ये भी जान लीजिए, यूपी बिहार वालों के लिए भैया के मतलब क्या है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। दरअसल महाराष्ट्र में बाल ठाकरे के दौर में यूपी बिहार के लोगों को एक खास शब्द भैया कहकर पुकारा जाने लगा था। तभी से ये एक शब्द यूपी बिहार के लोगों के लिए गाली की तरह हो गया। दूसरे राज्यों में यहाँ के शख्स को कोई भैया कह दे तो मारपीट की नौबत आ जाती है। इन सब के बावजूद पंजाब चुनाव के प्रचार में प्रियंका की मौजूदगी में यूपी के लोगों को भैया और बाहरी कहने की जरूरत पर क्या कहेंगे? वैसे आपको दावे के साथ कहता हूं, जब इनसे अपने दिए इस बयान और मुस्कुराहट पर सवाल किए जाएंगे तो अलग से तर्क दिए जाएंगे, जस्टिफाई करने की कोशिश की जाएगी।